नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और नेशन स्पीक्स में बात देश के नौजवानों की जो इस वक्त अग्निपथ पर चलने के लिए तैयार है या कहीं मजबूर है। देखिए, देश की सरकार एक योजना लेके आई है, अग्निपथ। अग्निपथ क्या है? एक योजना का नाम है जो देश की तीनों सेनाओं से जुड़ी है। बहुत दिनों से विवाद है, बिहार से लेकर हरियाणा से लेकर हिमाचल, यानी कि जहाँ जहाँ से ज़्यादातर लोग फौज में भर्ती होते हैं उन सभी स्टेट्स में बवाल है। लोग सड़कों पे हैं, खासकर नौजवान गाड़ियाँ जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। आखिर ये अग्निपथ है क्या है और आखिर ये अग्निवीर क्या है? देखिए, सरकार एक योजना लेके आई है कि अब तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना है। यानी कि जो पहले एक नॉर्मल रूटीन थी फौज में भर्ती की, वो समझ लें कि पहले एक नॉर्मल रूटीन था कि कोई भी अगर फौज में नॉन कमीशन रैंक पे जाना चाहता है, यानी कि एक ऐसा रैंक जो ऑफिसर रैंक से नीचे है, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि आपका मेडिकल होगा, फिर लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग होगी और आप भर्ती हो जाएंगे, ट्रेनिंग अगर सक्सेसफुल रहती है। 15 साल से लेकर 24 साल तक की ये जो पूरा टाइम प्रोसेस रहता था नौकरी का, और उसके बाद आप रिटायर हो गए तो आपको पेंशन आती थी। ये एक बड़ा सोर्स था इनकम का। यानी कि अगर कोई 21 साल की उम्र में फौज ज्वाइन करता है और 15 साल बाद 36 की उम्र में रिटायर हो जाता है, तो जाहिर से बात है कि 36 की उम्र में रिटायर होने के बाद उसे एक सहारा तो रहता ही था पेंशन का, और उसके ऊपर उसका ताउम्र उसका घर चल जाता था। लेकिन अब अग्निपथ क्या है वो समझ लीजिए। अग्निपथ है कि अब अगर कोई नौजवान फौज में भर्ती होना चाहता है तो उसको 4 साल की नौकरी मिलेगी। समझ गए आप? उम्र भी समझ लें, 17 साल से लेकर 21 साल के बीच जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सारी प्रोसेस को क्लियर कर लेते हैं तो आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी, 4 साल बाद रिटायरमेंट होगी और उसके बाद आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब इस सब के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, यानी कि मैं दोनों पक्ष यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये कह दूँ कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं बहुत बढ़िया, ये फटाफट सब योजनाएं ख़त्म कर देनी चाहिए। देखिए, कोई भी एक चीज़ होती है ना, उसका कभी भी सिर्फ एक पक्ष नहीं होता है और एक पक्ष रखना भी नहीं चाहिए। हम दोनों पक्ष रखेंगे। पहला पक्ष उन नौजवानों का जो सड़कों पे है, उनका कहना है कि 4 साल की नौकरी, यानी 21 साल का लड़का अगर फौज में ज्वाइन कर रहा है, 25 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, तो उसके बाद वो करेगा क्या? उसको तो पेंशन नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं जॉब करना है। जॉब करना है तो नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, और नए सिरे से जब आप एक डिफरेंट लाइफ में आते हैं तो मुश्किल होता है चीज़ों को फिर से करना, क्योंकि आपको नए सिरे से अपने टेस्ट की या अपने फील्ड की नौकरी ढूंढनी है। फिर से आप एक फ़ौजी हैं, आपकी एक डिफरेंट रूटीन रहती है, आपको एक डिफरेंट रूटीन में ढल के एक जॉब के लिए दोबारा तैयार होना है। और वो भी तब जब आप 4 साल कहीं लगा के आए हैं, आपके पास एक पेंशन नहीं है कि हर महीने अब इतना पैसा आना ही आना है। तो नौजवानों का कहना है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, एक तो हमें पेंशन नहीं है, दूसरा हमें जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। इसमें एक पक्ष और उन लोगों का है जो पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे फौज में जाने के लिए, कई राउंड्स उनके क्लियर हो गए थे, सरकार ने पिछली सारी भर्तियां रद्द कर दी हैं। उनका दर्द भी ठीक है कि हम जब इतनी आगे तक पहुंच गए थे और अब आपने कह दिया कि ये एक प्रोसीजर है, तो उनके सपनों को भी धक्का लगा है। ये तो ठीक है, लेकिन अब सरकार क्या पक्ष रखती है? जो हम पक्ष रखे थे, ये जो पक्ष था ये नौजवानों का पक्ष था, अब हम सरकार का पक्ष रखते हैं। सरकार का कहना है कि देखिए, अगर आप 4 साल बाद रिटायर हो रहे हैं तो आपको 12 लाख रुपए एक मुश्त दे भी तो रहे हैं हम, ताकि आप उससे अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकें। और सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि देखिए, हम जो 100 अगर बच्चे हैं उनमें से अगर 75 रिटायर हो रहे हैं तो 25 को हम आगे जाने का मौका भी दे रहे हैं। यानी एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट में जो 25% आएंगे वो फौज में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हम आपको स्किल डेवलपमेंट का एक प्रमाण पत्र देंगे। उस प्रमाण पत्र के साथ आप बैंक से जाके लोन ले सकते हैं,
आगे अपना काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आंकड़े भी देती है सरकार, ये कहती है कि आंकड़े कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक भारत में देखा जाए तो 2% से भी कम नौजवान हैं जो 12 लाख रुपए जमा कर पाते हैं, और तो हम वो तो आपको पहली बार में दे रहे हैं। सरकार ये भी कहती है कि इस तरह से जो फौज है वो हमेशा जवान रहेगी, यानी कि अब अगर औसत उम्र 32 या 33 साल होगी फौज की, भारतीय फौज की, तो वो कम होकर 25 साल आ जाएगी, क्योंकि 25 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी। सरकार ये भी कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक आपको अन्य जो भर्तियां हैं, चाहे वो पुलिस की हों या कोई और पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, जैसे असम राइफल है या और कोई ऐसी सरकार की जो पुलिस या फौज की अलग से जो फोर्सेस हैं, उसमें आपको पहल मिलेगी। इसमें जो पूर्व सैनिक हैं वो भी थोड़े से बटे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ सिरे से नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। लेकिन कुछ का कहना है कि गलत तरीका है, वो इसलिए ज़्यादा गलत है क्योंकि अगर ट्रेंड सोल्जर 25 साल का लड़का अगर रिटायर होने के बाद एज ए सिविलियन लाइफ में जाता है और उसको कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है, कहीं उसको दिक्कत आती है, तो कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए, क्योंकि वो ट्रेंड सोल्जर है, उसे बंदूक भी चलानी आती है, उसे सब कुछ आता है। इसलिए उस ट्रेंड सोल्जर को फटाफट अकोमोडेट होना ज़रूरी है, ये उनका डर है जो पूर्व सैनिक है। अब यहाँ राजनीति भी है। कांग्रेस फटाफट अब सड़कों पे उतरने वाली है कल से, हिमाचल की अगर बात करें तो। इसमें राजनीति में भी अब अलग अलग सुर जो है वो सुनाई देते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो एक तरह से बीजेपी के साथी माने जाते हैं, उन्होंने इसको गलत बताया। वो कहते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मनीष तिवारी है, कांग्रेस सांसद है, वो बीजेपी के साथ नजर आते हैं इस बात में। वो कहते हैं बिल्कुल सही है ये। सरकार का एक तर्क ये भी है कि अभी जो रक्षा बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन्स में चला जाता है, सैलरीज में चला जाता है। वो अगर बचेगा तो हम एडवांस तरीके के और हथियार खरीद सकेंगे और चीज़ें खरीद सकेंगे, फौज को और मजबूत कर सकेंगे। यहाँ पे कई लोग दूसरे देशों की भी एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए अमेरिका में तो 8 साल से ज़्यादा नहीं काम किया जा सकता, ज़्यादातर 8 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, और वहाँ पेंशन का भी उसके बाद प्रावधान नहीं है। मतलब 20 साल का लड़का अगर होता है भर्ती तो 28 साल में रिटायर हो जाता है, वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए अब इन तमाम चीज़ों के बीच एक बात तो है कि सरकार अपने फ़ायदे गिना रही है, नौजवान अपने नुकसान गिना रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक बैलेंस का रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है। क्योंकि जो सड़कों पे नौजवान हैं वो अपनी जगह सही है, क्योंकि आज अगर एक घर से फौजी निकलता था, उसे पता होता था कि अगर मैं कहीं देश के लिए अपनी जान देने जा रहा हूँ या 15 साल लगाऊंगा तो मेरी पूरी फैमिली की लाइफ सिक्योर है, क्योंकि एक पेंशन लग जाएगी। अब ऐसा नहीं है। अब 100 में से 75% को 4 साल बाद रिटायर होना है। समस्या फिर से वही खड़ी है कि 12 लाख तो मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी फिर से शुरू करनी होगी, फिर से एक बार ये सोचना होगा। यहाँ विवाद इस चीज़ पे भी है कि ट्रेनिंग का समय कम कर दिया गया है। 6 महीने में आपको ट्रेंड होकर और फिर आपको मैदान में उतरना है, लेकिन पहले ट्रेनिंग का समय लंबा है, कई हफ्तों का है। यहाँ भी जानकार ये मानते हैं कि कम हफ्तों में अगर हम 6 महीने में ट्रेनिंग देके किसी शख्स को अगर हम फौजी बना रहे हैं तो वो खतरनाक है। हो सकता है वो पूरी तरह स्किल्ड ना हुआ हो, तैयार ना हुआ हो, उस तरह से ढला ना हो, यहाँ भी खतरा है। तो कुल मिला के सबके तर्क और अपने अपनी बातें हैं, और दोनों ही पक्षों को अगर सुने तो अपने अपने तौर पर सही नज़र आते हैं। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। फौज एक ऐसी चीज़ है जिस पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो अपने देश की बात है। नौजवानों की बात भी सुननी चाहिए, उनके जो मन में गलतफहमियाँ हैं या इस चीज़ को अगर रिवाइव किया जा सकता है, ऐसी कोई संभावना है, वो भी तलाशनी चाहिए, और सरकार की बात भी सुननी चाहिए। सड़कों पर उतरना एक संवैधानिक राइट हो सकता है, लेकिन बसों को जला देना, ट्रकों को जला देना, आग लगा देना। आज मैं देख रहा था बिहार में एक बस फंस गई, वहाँ स्कूली बच्चे थे, वो रोना शुरू हो गए, जो क्योंकि एक इसी तरह के वो भीड़ में फंस गए थे। उसको भी ध्यान में रखना है। तो जाहिर सी बात है कि अग्निपथ पर इस वक्त जो नौजवान चलते नज़र आ रहे हैं, जिन्हें सरकार कह रही है कि हम अग्निवीर बनाने वाले हैं, उस सब के बीच अब शायद बैलेंस बनाने का समय आ गया है। सरकार अपने चीज़ों के फ़ायदे बता रही है, तो हो सकता है कि पूर्व जो फौजी हैं
उनकी मदद ली जाए इस सब में, उनको बीच में बनाकर एक कोई ऐसी कमेटी बने या ऐसा कोई चीज़ हो जो नौजवानों से बात कर सके, जो उनको अपनी बात रख सके और नौजवान अपनी बात कह सके। क्योंकि जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, फिर वही बात, फौज जैसी चीज़ पर अगर राजनीति होगी तो हमें ये समझना होगा कि ये ठीक नहीं है। ऐसे में नेशन स्पीक्स का टेक यही है कि दोनों पक्ष अगर बैठ के बात करेंगे, वो उनकी बात समझेंगे, वो उनकी बात समझेंगे, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ का हल निकल सकता है। कमियां दोनों तरफ नज़र आ रही हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करते हुए किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, जोर इस पे देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेशन स्पीक्स के साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। नमस्कार।